हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.4 के 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 17 तक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए आव्यूह दे रखा है आपको 1 5 2 5 1 3 ये आव्यूह दे रखा है ए। हमें क्या करना बेटा, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आव्यूह को a इक्वल टू आई ए के बराबर रखते हैं और फिर उन पर हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं जिससे कि आव्यूह a किस में कन्वर्ट हो जाए, तत्समक आव्यूह अर्थात इकाई आव्यूह में। ठीक है, आव्यूह a 2 5 1 3, तो इसे लिखेंगे चूंकि a इक्वल टू आई ए, क्योंकि हम पंक्ति रूपांतरण कर रहे हैं इसलिए आई पहले। अगर स्तंभ रूपांतरण करते तो आई कहां था बेटा, बाद में। तो संक्रिया लगाएंगे। सबसे पहले देखो 2 5 1 3 इक्वल टू आई का मान रख दो 0 0 1 एंड देन ए एज इट इज। पहले हमने ए रखा आव्यूह, फिर आई रखा और ये जो ए है ये क्या करते हैं, हम स्थिर रखते हैं। ठीक है, अब आपको दे रखा है ए, इस पर हम संक्रिया लगाएंगे और इस पर तब तक संक्रिया लगानी है जब तक कि ये क्या ना बन जाए, आई अर्थात इकाई आव्यूह। हमें ओवरऑल इसको इकाई आव्यूह बनाना है और जो संक्रिया यहां लगेगी वो इधर भी लगेगी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे। जो चेंजेज होके आव्यूह प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो देखो अब ऊपर दे रखा है 2, नीचे दे रखा है बेटा 1, तो इसको हम इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें, इंटरचेंज, यानी कि इसको ऊपर कर दें उसको नीचे कर दें, तो हमें ऊपर 1 मिल जाएगा क्योंकि इकाई आव्यूह में क्या होता है, ऊपर 1 और नीचे 0। तो सबसे पहले इसको R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। आप अपने हिसाब से दूसरी संक्रिया लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो कि R1 में से R2 घटा दें, R1 में से R2 घटा दें तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 ऊपर क्या मिल जाएगा, 1। 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, 2। तो इस टाइप आप अपने दिमाग से भी कोई भी संक्रिया लगा सकते हो। ठीक है, मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 से, तो यहां प्राप्त हुआ बेटा आपको 1 3 2 5, 1 3 2 5, इधर प्राप्त हो जाएगा आपको 0 1 1 0 और ये ए। ठीक है, नेक्स्ट संक्रिया लगाएंगे। देखो बेटा ऊपर हमें 1 मिल गया, अब नीचे कितना है, 2 है। हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 में संक्रिया लगाएंगे, R2 माइनस 2R1। ऊपर वाले में हमने क्या किया बेटा, 2 का इंटू कर दिया और इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है क्योंकि हम संक्रिया किसमें लगाई है, R2 में। तो R1 को क्या करना है, एज इट इज रखना है। तो 1 3, अब यहां हो गया बेटा 0 क्योंकि R2 में क्या है, 2 है, इसमें हमने 2 का इंटू किया और इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। यहां पर हमने क्या किया, 3 का इंटू किया 2 से, तो 3 दूनी 6। तो यहां हम जब माइनस करेंगे बेटा R2 में से तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1। इधर 0 1, इसमें हमने लगाया बेटा R2 माइनस 2R1। तो ऊपर क्या है, 0 0 में 2 का इंटू करेंगे तो 0 होगा, तो यहां आपको मिलेगा 1। इसमें आ जाएगा बेटा माइनस का 2 और ये a। ठीक है, अब यहां 1 मिल गया, यहां 0 मिल गया, यहां माइनस है, तो नीचे वाले में भी हमें क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। यहां पर नीचे पंक्ति में क्या चाहिए होता है, 1। तो 1 कैसे हो सकता है, -1 का इसमें क्या कर दें, इंटू कर दें या भाग दे दो। तो यहां लिखेंगे बेटा R2 टेंस टू R2, या पहले इसमें इंटू कर दो तो -1 इंटू
R2 या माइनस R2, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, माइनस R2 या माइनस का एक का हमने क्या कर दिया इसमें इनटू कर दिया। अब देखो जब इसमें इनटू करेंगे किसमें R2 में, तो ये जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो R1 को तो स्थिर रख देते हैं एज इट इज, 1 3 0 और ये 1, ये आ गया आपका। सेम संक्रिया इधर लगेगी तो 0 1 यहां लगाएंगे बेटा तो माइनस का 1, यहां किया तो ये प्लस का 2 और ये a आ गया। अब देखो 1 मिल गया, 1 मिल गया, यहां 3 है, 3 को हमें क्या करना है 0, तो R1 में संक्रिया लगाओगे बेटा R1 माइनस 3R2, नीचे वाले में 3 का इंटू करके ऊपर वाले में से माइनस कर दो, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि नीचे में क्या है 0, 0 में 3 का इंटू करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इधर 3 माइनस इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, नीचे 0 और 1, इधर R1 माइनस 3R2, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि माइनस करेंगे, तो 0 माइनस इसमें 3 का इंटू किया, माइनस 3 का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 3 और उधर हो जाएगा, इसमें भी क्या करना है 3 का इंटू करना है R2 में, तो 3 दूनी 6, अब ऊपर 1 है, 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 5, नीचे हो गया माइनस 1 और ये हो गया 2 और ये 1, ठीक है। अब ये I बन गया, यही तो हम चाहते थे, इसको क्या बनाना है I, इकाई आव्यूह बन गया, ये A हो गया। अब ये किसका रूप बन गया A इनवर्स, क्योंकि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, ठीक है, गुणधर्म पढ़ा था, तो इसका मतलब है ये क्या है बेटा A इनवर्स है। अब ये रूप बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A वाला, ठीक है। अतः A इनवर्स 3 माइनस 5 1 और 2, ये आपका आंसर आ गया, सॉरी ये माइनस का है ये, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है A इक्वल टू 3 1 5 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2, एक इनवर्स याद करना है, सेम टाइप है, तो इसे लिखेंगे बेटा A इक्वल टू I A, A के स्थान पर आव्यूह लिख दिया 3 1 5 2, I के स्थान पर आव्यूह लिख दिया 1 0 0 1 और A को एज इट इज। अब फिर हमें संक्रिया लगानी है, तो 3 छोटी राशि है, 5 बड़ी राशि है, तो सबसे पहले इनको पलट दो बेटा, ठीक है। ऊपर हमें क्या करना है बड़ी राशि लानी है, जिससे कि हम घटाएं तो मिल जाए, ठीक है। तो R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2, तो ये आ गया बेटा 5 2 3 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 1 1 0 और ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 3, ऊपर क्या मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करें R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो यहां पर हमने संक्रिया लगाई, तो इसमें मिल गया 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 यह मिल गया 1, नीचे 3 और ये हो गया आपका 1, इधर R1 माइनस R2, 0 में से माइनस को घटाया माइनस 1, 1 में से 0 घटाया 1 में से 0 घटाएंगे 1, यहां 1 और 0 एज इट इज, ये आ गया आपका A। अब देखो बेटा यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, ठीक है, बड़ी राशि है नीचे, इसको भी ऊपर ले जाओ, अगेन एक बार फिर से हम R1 इंटरचेंज R2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 2 1, ये आ गया,
इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 से ऊपर नीचे, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब ऐसे ही सेम इधर भी करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 0 -1 1 और A आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा 3 में से 2 घटाएं, ऊपर 1 मिल जाएगा, तो क्या करना है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस कर दो। जब 3 में से 2 माइनस किया 1 में से 1 गया 0, यहां आपके पास बच गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, नीचे क्या है 2, हमें 2 को क्या करना है 0 बनाना है। तो ऐसा हम पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं, ऐसी संक्रिया लगा चुके हैं। तो ऊपर 2 का इनटू कर दो और इसमें से माइनस कर दो। अब यही संक्रिया इधर लगानी है, तो R1 में से हमें क्या करना है R2 घटाना है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इस पर संक्रिया लगाओगे, इसको हमें क्या करना है 0, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। अब देखो 1 और 0 को तो स्थिर रख देंगे, नीचे 2 माइनस ऊपर 2 का इंटू किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। इसमें बेटा किया तो 2 का इंटू करने पर 0 से 0, तो 1 माइनस 0 1, इधर आ जाएगा 2 माइनस 1। R2 माइनस 2 किया है हमने R1, तो 2 दूनी 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5। इसमें बेटा ऊपर 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 3 और ये A। ठीक है, अब ये रूप बन गया हमारा I इक्वल टू A इनवर्स A। अतः A इनवर्स बराबर 2 माइनस 1 माइनस का 5 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, A इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है बेटा, A इक्वल टू पहली पंक्ति है 4 5, दूसरी पंक्ति है 3 और 4। तो क्या करना है A का इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसे आप पंक्ति रूपांतरण के रूप में लिख दो, A इक्वल टू I A का मान आ गया 4 5 3 4, इधर आ जाएगा 1 0 0 1 और ये हो गया A। ठीक है, अब देखो संक्रिया लगानी है हमें, ऊपर 4 दे रखा है नीचे 3, ऊपर बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। R1 में से हम क्या कर देंगे R2 घटा देंगे, 4 माइनस 3 ऊपर 1 मिल जाएगा और वही हमें चाहिए। तो 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गया 1 और 3 और 4 एज इट इज, क्योंकि संक्रिया हमने सिर्फ R1 पे लगाई है, R2 स्थिर। सेम इधर 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1 0 और 1, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है 3 और 4 इसको हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो ऊपर 3 का इंटू कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, ऊपर वाले पंक्ति में क्या किया 3 का इंटू किया और इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 3 क्या मिल जाएगा हमें 0। तो R1 को तो स्थिर रख दो, नीचे हो गया बेटा ये 0, इसमें 3 का इंटू किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा 1, इधर 1 माइनस 1, 3 का इंटू कर रहे हैं ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इसमें 3 का इंटू कर रहे हैं तो 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और A। अगेन देखो 1 मिल गया 0 मिल गया, यहां 1 मिल गया, यहां हमें क्या करना है 0, तो क्या करेंगे R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा दो तो 1 में से 0 घटाया क्या मिला 1, 1 में से 1 घटाया क्या मिला 0, नीचे वाला स्थिर 0 1, इधर
R1 में से क्या घटा रहे हैं बेटा, R2। तो जब माइनस करेंगे तो एक माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। इधर -1 इसमें से ये घटा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के हो गई बेटा ये 5। इधर -3 और 4 स्थिर, तो -3 और 4 ये स्थिर हो जाएगा, और ये आ गया। अब ये रूप बन गया आपका I इक्वल टू A इनवर्स A का। अब A इनवर्स A का रूप बन गया, अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 -5 -3 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 3 10 2 7। आपको दे रखा है, आप व्यू ए पंक्ति रूपांतरण में लिख लो। सबसे पहले A इक्वल टू आई ए, तो A का आ गया बेटा 3 10 2 7। आव्यू लिख दिया, I आव्यू लिख दो 1 0 0 1 और A स्थिर। अब संक्रिया लगाएंगे, ऊपर 3 है नीचे 2 है, 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त किया जा सकता है, तो सीधा संक्रिया लगा दो R1 माइनस R2। किस में लगाई है हमने, R1 में। क्या लगाई है, R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा बेटा 3 - 2 1, 10 - 7 3 और 2 और 7 एज इट इज। इधर 1 में से 0 घटाया 1, 0 में से 1 घटाया -1, 0 और 1 स्थिर। अगेन फिर एक बार संक्रिया लगाएंगे, ऊपर 1 मिल गया, हमें क्या करना है बेटा, यहां पर 0 करना है, तो इसमें 2 का इंटू करके यहां घटा सकते हैं। तो R2 टेंस टू R2 माइनस क्या करना बेटा है 2R1, तो ये आ जाएगा 1 3। 2 में से हमने क्या करना है, इसमें 2 का इंटू करना है फिर घटाना है, तो 2 - 2 करेंगे तो 0। इसमें से हमने क्या करना है, 7 - 2 का इंटू करके 3 में घटाना है, तो 3 दूनी 6, 7 - 6 किया 1। ठीक है, इधर करेंगे सेम सिचुएशन, कंडीशन लगाएंगे सेम, तो 1 - 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। R2 - 2R1, तो ऊपर वाले में क्या करना है 2 का इंटू, तो ये हो जाएगा -2। ऊपर वाले में 2 का इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा -2, और इसमें से घटाना है। ठीक है, R2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा 3। ये आ गया। अब 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, हमें क्या करना है 3 को हटाना है, तो 3 को क्या करेंगे, नीचे वाले में 3 का इंटू कर दो, ऊपर से हट जाएगा, तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, 3R2। अब देखो 1 में से 0, 0 में 3 का इंटू किया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 0 तो 1। 3 माइनस, इसमें 3 का इंटू किया, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। इधर 0 और 1 इसको स्थिर रखना है, 0 और 1 ये आ गया। इधर सेम, इधर भी संक्रिया लगाएंगे, तो R1 माइनस 3R2, इसमें 3 का इंटू करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 7। R1 माइनस, तो -1, इसमें क्या किया 3 का इंटू किया, तो 3 3 9 और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो इसका मतलब माइनस के 10, तो माइनस के 9 और -1 माइनस का 10, नीचे वाले को एज इट इज। ये रूप बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A वाला। अब ये अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 7 -10 -2 3। ये आपका आंसर आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपको A इक्वल टू, पहली पंक्ति है 3 - 1 फिर -4 और 2। ठीक है, नीचे देखो माइनस दे रखा है और -4 और यहां 2 दे रखा है, तो क्या करें बेटा, सबसे पहले A इक्वल टू आई ए, पंक्ति रूपांतरण रूप में हमने लिख दिया। A के स्थान पर आप भी लिख दिया 3 -1 -4 2, I के स्थान पर 1 0 0 1 और A स्थिर। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है 3, नीचे माइनस का 4 है, तो पहले तो बेटा इस माइनस को हटा लेते हैं। ठीक है,
तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का गुणा करेंगे। तो R2 माइनस का R2, ठीक है, माइनस 1 का क्या कर दिया, इससे इनटू कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, किस में करना है, R2 में। तो माइनस का जब इनटू किया तो ये 4 और ये माइनस के 2 हो गया। ऐसे इधर बेटा 1 0 इसमें किया, 0 इसमें किया, माइनस 1 और ये, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो 3 ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 3 माइनस 1, इधर हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0 और ये a आ गया। ऊपर बड़ी संख्या आ गई, नीचे छोटी संख्या, 4 में से 3 घटाएंगे, ऊपर 1 मिल जाएगा हमें। तो सीधा संक्रिया लगाओ, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो ये हो गया बेटा 1, 4 में से 3 गए 1, माइनस 2 में से माइनस माइनस प्लस, तो जब घटाएंगे बेटा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, माइनस का 1, इधर नीचे 3 और यहां माइनस का 1, ठीक है, ये मिल गया। ऐसे सेम इधर बेटा R1 माइनस R2 जब 0 में से करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 1। सेम R1 माइनस R2, तो माइनस 1 में से जब 0 घटाएंगे तो माइनस का 1 और नीचे वाले एज इट इज 1 0 आ गया a, 1 माइनस 1 यहां माइनस 1 है। तो क्या करें बेटा, अब हमें ये 0 करना है और 0 कैसे किया जा सकता है, ऊपर वाले में इनटू करके। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R1, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ऊपर वाले में 3 का इंटू किया तो 3 माइनस 3 0, इसमें 3 का इंटू करेंगे बेटा तो माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बच जाएगा बेटा यहां पर 2, क्योंकि माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस के कितने बच गए, 2। इधर R1 माइनस 1 स्थिर, R2 में संक्रिया लगाई कि R2 माइनस, इसमें हमने क्या करना है, 3 का इंटू करना है, तो 3 का इंटू करेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 4। ऐसे इसमें R2 माइनस 3 का इंटू किया तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और a, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस 1, यहां पर इसको 0 करना है और इसको 1 करना है, तो ये तो एक बेटा सीधा हो जाएगा 1 R1 प्लस R2 कर दें, ठीक है। तो R2 टेंस टू, ऊपर ही करना पड़ेगा, अब देखो सॉरी ये संक्रिया नहीं लगेगी। तो 1 माइनस, यहां माइनस 1 है, यहां 2 है, तो इसमें हम क्या करें, 2 का भाग दे देते हैं। क्या कर देंगे बेटा, 2 का भाग। तो R2 टेंस टू R2 बटे 2, R2 बटे 2, क्योंकि 1 तभी आएगा जब यहां पर 2 का भाग देंगे। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1 0 1, इधर किया बेटा माइनस 1, इसमें जब भाग देंगे 2 का तो ये तो मिल जाएगा हमें 2 और ये हो जाएगा 3 बटे 2 a। अब 1 आ गया, यहां हमें क्या करना है 0, तो 1 प्लस 0 यानी कि हम इन दोनों पंक्तियों को आपस में जोड़ दें तो 1 प्लस 0 करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा। इधर हम 1 माइनस 1 और 1 जो ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 संक्रिया लगा दी, तो ये हो गया आपका 1 0, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। इधर R1 में R2 जोड़ रहे हैं, जब इसमें जोड़ेंगे बेटा तो यहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव प्लस का 1, और यहां पर जब जोड़ेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 1 बटे 2 प्लस का, नीचे 2 और 3 बटे 2 a। अब ये रूप बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A। अतः
ए इनवर्स बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/2, 2, 3/2। ये आपका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ए बराबर दे रखा है आपको पहली पंक्ति 2 - 6 1 - 2। तो सबसे पहले वही सेम ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ए के स्थान पर 2 - 6 1 - 2 लिखा। इधर आई के स्थान पर 1 0 0 1 इकाई आव्यूह और ए स्थिर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको आई में कन्वर्ट करना है। अब आई में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, संक्रियाओं का उपयोग करेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं को। तो ऊपर 2 दे रखा है, यहां -6 -2 और यहां 1। तो 2 में से बेटा हम इसको पहले तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो R1 - R2, ठीक है, सीधा सीधा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1 6 माइनस प्लस, तो माइनस के 4, यहां पर बच गया 1 और ये माइनस के 2। ठीक, नीचे तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है, एज इट इज रखना है। ऊपर क्या किया हमने, R1 - R2, 2 - 1 किया, 1 मिल गया, -6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस के 4। सेम कंडीशन इधर लगा दो, संक्रिया 1 - 0 1 0 - 1 -1 0 और 1। ठीक है, अब 1 का ऊपर आ गया, यहां हमें क्या चाहिए, 0। अब 0 कैसे मिलेगा, 1 - 1, तो R2 टेंस टू, R2 में से हमने क्या करना है बेटा, R1 को घटाना है। R2 में से R1 को घटाना है। तो 1 - 4 स्थिर, 1 - 1 0 -2 और ये माइनस का 4 है, तो माइनस प्लस, यहां बच जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, इधर आ गया बेटा आपका 1 - 1 स्थिर, 0 - 1, तो -1 बच गया। इसमें बेटा ये हम क्या करना है, घटाना है। तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 ए एज इट इज। ठीक है, अब 1 आ गया, 0 आ गया, इसको क्या करना है, 1। तो 1 बनाने के लिए 2 का भाग दे दो, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो यहां पर संक्रिया लगा दी बेटा हमने, R2/2। ठीक है, तो जब भाग दोगे बेटा तो 1 - 4 स्थिर, इसमें भाग दिया 2 का 0, इसमें भाग दिया 2 का 1, हो गया ये 1। अब इधर आ जाओ, ऊपर वाले को स्थिर रखना है, ऊपर वाली पंक्ति को 1 - 1, इसमें क्या करेंगे, R2 में 2 का भाग देना है, तो -1/2, इसमें 2 का भाग देना है, तो 1 और ये आ गया। अब देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब ये माइनस का 4 है, इसे हमें क्या करना है, 0 करना है। अब 0 कैसे होगा बेटा, R1 टेंस टू R1 + 4 R2, नीचे वाले में 4 का इंटू कर दें और ऊपर जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 में 4 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं, हमें सिर्फ ये ऊपर 0 करना है, तो 0 मिल जाएगा। तो यहां हो गया 1, इसमें इंटू किया 0 और ये हो गया 0 1। इधर R1 + 4 R2, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें 4 का इंटू करके जोड़ना है। जब 4 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और जोड़ेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, क्या किया, R1 + 4 × 1/2, तो ये हो गया माइनस का 2, तो 1 - 2 = -1। सेम ऐसे ही इसमें 4 का इंटू किया तो 4, और जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3, नीचे -1/2 और 1 मिल गया, आई बन गया। मैं यही चाहते थे। अब ये रूप बन गया I = A इनवर्स A, अतः A इनवर्स बराबर क्या मिल गया, 1 3 -1/2 और 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, A इनवर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको, आव्यूह A, पहली पंक्ति है 6 - 3, दूसरी पंक्ति है -2 1। सेम पहले जैसा ही, A = I A, A का मान रखेंगे बेटा 6 - 3
माइनस के 2 1, इधर हो गया 1 0 0 1 और ये ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो संक्रिया लगाएंगे, ऊपर 6 दे रखा है बेटा, बड़ी संख्या है। अब हमें इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो क्या करें, इसमें 3 का इंटू कर दें। ठीक है, हम संक्रिया लगाते हैं तो इसमें 3 का इंटू करके इसमें से माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। 0 को नीचे चले आएंगे बाद में। तो सबसे पहली संक्रिया लगाते हैं, R1 टेंस टू, ठीक है, माइनस के, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है तो माइनस के बजाय हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर सेम चिन्ह होता तो माइनस प्लस। 3R2, क्या किया बेटा, R1 प्लस 3R2, तो ये हो जाएगा 6 में इसमें 3 का इंटू किया तो 3 दूनी 6, 6 से 0 हो गया। इसमें बेटा 3 का इंटू किया तो 3 और ये भी हो गया 0 और नीचे -2 और 1। यहां सेम कंडीशन लगाएंगे तो R1 प्लस 3R2, इसमें 0 का मैं 3 का इंटू करेंगे तो बेटा क्या होगा 0 और 1 प्लस 0 1, इसमें 3 का इंटू किया तो 3 और इसमें ऐड किया तो 3, 0 1 और ये आ गया आपका। अब यहां देखो बेटा सिचुएशन क्या है कि पहली पंक्ति के दोनों अवयव 0 आ रहे हैं। जब किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 आ जाएं तो हम उसका अस्तित्व या ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सारे अवयव कैसे हैं, 0 हैं। ठीक है, जब 0 हो जाएंगे तो इनवर्स हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब इसका इनटू करोगे बेटा तो ये चीज कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए अब यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे R1 के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अगर सभी अवयव 0 आ जाएं तो हम उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या दे रखा है, a इक्वल टू, पहली पंक्ति है 2 -3 -1 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति -1 2, तो a इनवर्स ज्ञात करना है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे a इक्वल टू आई ए, पंक्ति रूपांतरण में रख लिया हमने रूप में, तो a के स्थान पर 2 -3 -1 2, i के स्थान पर 1 0 0 1 और a एज इट इज। ठीक है, अब हमें संक्रिया लगाकर इसको क्या बनाना है, i इकाई आव्यूह। तो देखो बेटा ऊपर 1 दे रखा है, नीचे 1, सॉरी ऊपर 2 है नीचे 1, तो 2 में इसको अगर जोड़ें तो ऊपर 1 प्राप्त किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 प्लस R2 करेंगे तो यहां 1 मिल जाएगा, इसमें से किया बेटा तो यहां भी माइनस का 1 मिल गया, ये -1 और ये 2। ठीक है, 1 -1 नीचे -1 2, सेम सिचुएशन इधर लगा दो, सेम कंडीशन इधर लगा देंगे। 1 में 0 ऐड किया तो 1, 0 में इसको करेंगे तो 1, ये 0 और ये 1 आ गया। ठीक है, क्या किया बेटा हमने, R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड किया तो 1 माइनस, सॉरी इसमें ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1, -3 और +2 तो क्या बच गया, -1, 1 प्लस 0 किया 1, 0 प्लस 1 किया 1, नीचे वाली R2 को स्थिर, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहां 1 बन गया और 1 ही चाहते हैं हम, यहां 0 करना है, यहां क्या करना है हमें 0, तो क्या करें बेटा, R2 प्लस R1, R2 में इसको जोड़ दें तो ये R2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 1 -1, R1 स्थिर, R2 -1 प्लस इसको किया तो 0, इसको प्लस करेंगे तो यहां 1 बच गया, इधर 1 स्थिर, इसमें जोड़ा बेटा ये 1 आ गया, ये जोड़ेंगे 2 आ जाएगा।
1 0 1 मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, 0 करना है। तो R1 में संक्रिया लगाएंगे, R1 प्लस R2। तो R1 में संक्रिया लगा दी, R1 प्लस R2। तो 1 प्लस 0 तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। परंतु यहां पर देखो -1 और 1 जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 0, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक, अब इधर संक्रिया लगा दो, R1 प्लस R2 तो 2 हो गया, R1 प्लस R2 2 और 1 3, नीचे वाला स्थिर 1 2, ये रूप बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A। अतः A इनवर्स इक्वल टू 2 3 1 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा बेटा, A आव्यूह है, पहली पंक्ति है 2 1, नीचे है 4 2। अब देखो बेटा इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, 2 1, इसका मतलब है कि जब यहां हम 2 का इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो दोनों पंक्तियां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है, दोनों पंक्तियां क्या हो जाएंगी, समान। तो इसका मतलब है कि जब घटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगी, एक पूरी पंक्ति के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, 0। अगर मैं इसमें 2 का इंटू करके इसमें से माइनस करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, R1 के सभी अवयव 0 प्राप्त होंगे। और अगर किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 आ जाएं तो उसमें A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा इनमें क्या है, 2 का गुणा जो रहा है, तो 1 2 जो पहली पंक्ति है उसमें 2 है और 1 है। अगर इसमें 2 का इंटू करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों पंक्तियां समान हो जाएंगी। और अगर किसी की दोनों पंक्तियां समान आती हैं तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा A इक्वल टू I A लिखा, 2 1 4 2, और इधर हो गया 1 0 0 1 A। तो सबसे पहले संक्रिया लगाते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो ये हो जाएगा 2 1। इसमें से बेटा हमने क्या किया है, 2R1 यानी कि ऊपर 2 का इंटू करके नीचे में से घटा दिया तो 0 हो गया, ऐसे सेम ये 0 हो जाएगा। तो इधर मिल गया आपको 1 0, R2 0 माइनस ऊपर क्या किया है, 2 का मल्टीपल, तो माइनस के 2, तो ये हो गया 1। और इधर देखो R2 के सभी अवयव क्या है, 0, तो यहां पर लिखेंगे R2 के सभी अवयव 0 हैं, अतः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, A इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको दे रखा है A 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, अर्थात 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दे रखे हैं। पिछले जो भी सवाल हमने किए थे बेटा उनमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ थे, अर्थात 2 कोटि का वर्ग आव्यूह था, परंतु अब 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब 3 कोटि के वर्ग आव्यूह में हमें क्या बनाना होगा, A को I अर्थात इकाई आव्यूह बनाना होगा, तो संक्रियाएं ज्यादा लगेंगी। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि A इक्वल टू A I A, ठीक है, पंक्ति रूपांतरण रूप में लिख दिया। तो सबसे पहले A का मान रख दिया 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 लिख दिया बेटा। अब संक्रिया लगानी है हमें और इसको क्या बनाना है, इकाई आव्यूह, अर्थात सेम ऐसा ही रूप बनाना है। तो इस पर संक्रिया लगाएंगे, कौन सी, पंक्ति वाली। तो सबसे पहले देखो बेटा, बड़ी राशि कहां पर है, R3 में, और ऊपर क्या दे रखा है, R1। छोटी राशि है तो R3 इंटरचेंज कर देंगे R2 1 से R1। ठीक है, R3 को किससे कर दिया, R1 से, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 3 -2 2,
और ये राशि 2 2 3, ये एज इट इज, और ये नीचे आ जाएगा 2 माइनस का 3 और 3। ऐसे सेम इधर 0 0 1 0 1 0, और ऊपर वाली पंक्ति कहां आ जाएगी? नीचे, और ये हो गया। ठीक है, अब 3 और यहां पर क्या बेटा 2 या ये 2, तो कोई भी एक R1 में से हम या तो इसको माइनस कर दें या इसको माइनस कर दें। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 1, और हमें इकाई आव्यूह में सबसे पहला काम क्या करना होता है? ऊपर 1 लाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संक्रिया लगाते हैं R1 माइनस R3 कर देते हैं। तो 3 में से 2 घटा देंगे। जब देखो 3 में से 2 घटाया हमने तो क्या मिलेगा? 1, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -3, और यहां पर क्या है? माइनस का 2 है। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का रहा, तो यहां पर भी क्या बच जाएगा? 1। ऐसे बेटा यहां पर करेंगे 2 और ये माइनस का 3, तो क्या बच जाएगा? माइनस का 1। तो 1 1 माइनस 1, नीचे 2 2 3, 2 माइनस 3 3, ये आ गया आपका। और सेम कंडीशन इधर लगा दो, R1 माइनस R3, तो इसमें से ये किया तो माइनस का 1, R1 माइनस R3, इसमें से इसको घटाया 0, R1 माइनस R3, तो इसमें से घटाएंगे तो 1, बाकी एज इट इज 0 1 0 1 0 0, और ये हो गया। ठीक है, 1 आ गया, यहां 2 है और यहां 2 है, तो हम क्या करें बेटा? इनको दोनों को 0 करना है, तो R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 2R1, तो दोनों बार में क्या करना है? इस R1 पहली पंक्ति में 2 का इंटू करके इसमें से भी घटा दो और इसमें से घटा दो, दोनों 0 बन जाएंगी। तो हम यहां पर संक्रिया लगा देते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये लगा दी। अब दूसरी संक्रिया भी हम एक साथ ही लगा सकते हैं इसमें, R3 माइनस 2R1, क्योंकि दोनों संक्रियाओं को अलग अलग लगाना चाहो तो अलग अलग लगा दो, और एक साथ लगाना चाहो तो एक साथ लगा दो। तो एक साथ लगा देता हूं मैं, बाकी सेम को हमें अलग अलग भी वही करना है। तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो R1 में तो स्थिर रखेंगे 1 माइनस 1। अब R2 माइनस 2R1, इसमें हम क्या करेंगे बेटा? R1 में 2 का इंटू करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 0। सेम यहां पर भी क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहां क्या प्राप्त होगा? 2 का इसमें इंटू करेंगे तो -2, और ये माइनस के 3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा? हाँ ठीक है, माइनस के 5, क्योंकि इसमें 2 का इंटू किया और इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 2R1 तो माइनस का वो हो गया, और 3 ये माइनस माइनस पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का होगा, सॉरी प्लस का, तो 0 0, ये कितना आ गया? 5। अब नीचे सेम तीसरी ऐसी इसी टाइप से, तो R3 माइनस 2R1, इसमें 2 का इंटू करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो गया। इसमें 2 का इंटू करना है और इसमें से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 5। सेम इसमें करना है बेटा, क्या करेंगे? 2 का इंटू करेंगे तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसमें से माइनस करना है, सॉरी इसमें 2 का इंटू करेंगे तो -2, और इसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5। ये हो गया R3 माइनस 2R1, तो माइनस माइनस प्लस और 2, 3 और 2 5। सेम संक्रिया इधर लगा देंगे। ठीक है, R1 तो स्थिर है -1 0 1, R2 माइनस 2R1, इसमें 2 का इंटू करना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 0, ये एज इट इज 1 रहेगा। ठीक है, इसमें हम 2 का इंटू करेंगे और इसमें से माइनस करना है, तो ये हो गया बेटा माइनस का 2। ठीक है, R2 माइनस 2R1, 2 का इंटू किया तो माइनस हो गया। ऐसे R3 माइनस 2R1, इसमें हम क्या करना है बेटा? 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 2 और 1 3, तो यहां पर मिल गया 3। सेम
तो R3 माइनस 2R1, तो इसमें किया तो ये तो 0, इधर R3 माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2, और ये ठीक है। तो ये आ गया आपका 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहां 1 आना चाहिए था, परंतु क्या आ गया है 0, तो हमें यहां पर 1 लाना है। ठीक है बेटा, तो 1 लाने के लिए कुछ संख्या लगाएंगे। तो इधर देखो बेटा, माइनस का 5 और ये 5, माइनस का 5 और ये 5, तो इस पूरी लाइन में 5 का भाग दिया जा सकता है और इसमें भी 5 का भाग दिया जा सकता है। तो 5 का जब भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1, या फिर हम ऐसा करें कि R2 माइनस R3 कर दें, R2 माइनस R3, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, R2 में ये 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली संक्रिया लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो यहां पर 0 मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 0। और जब इधर करेंगे बेटा तो R2 माइनस R3, तो ये 5 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, 1 1 माइनस 1, यहां हो गया 0, R2 माइनस R3, तो 0 माइनस 0 तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से बेटा हमने क्या किया, सॉरी संक्रिया लगा रहे हैं R2 माइनस R3, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 5 ऊपर आ गया, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया। R2 में संक्रिया लगा रहे हैं, R3 स्थिर 0, माइनस का 5 और ये 5, इधर इसमें संक्रिया लगाई हमने, क्या किया R2 माइनस R3, तो R1 को तो स्थिर रखना है, 1 0 और ये 1, R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3, तो 2 माइनस 3, तो माइनस का 1, 1 माइनस 0, तो 1, माइनस 2 और माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस से ये हो जाएगा 0, नीचे की लाइन स्थिर, 3 0 माइनस के 2, और ये ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा, R2 माइनस R3 किया, ये 0 हो गया, यहां पर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 5 का भाग दे दो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पंक्तियों में 5 का भाग दे देते हैं। और उससे पहले और हम क्या कर सकते हैं, इसको R3 में ये भी तो 0 करना है, तो क्या करना है कि R3 प्लस R2 कर दो, R3 प्लस R2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक संक्रिया और लगा देते हैं, R3 प्लस R2, क्योंकि इधर 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 5 में 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा, 1 1 माइनस 1 0 5 0 0, ये हो गया आपका 0, दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 0, यहां 5 में 0 ऐड किया 5, माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0। R3 में हमने क्या करना है बेटा, R2 को ऐड करना है, तो जब 3 में इसको ऐड करेंगे तो यह बच जाएगा 2, 0 में इसको ऐड किया तो 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 2, ये आ गया। अब 5 का भाग दे दो R2 में भी और R3 में भी, तो R2 टेंस टू R2 बटे 5, R3 में भी भाग दे दिया हमने 5, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा बेटा 1 1 माइनस 1, R2 में हमने 5 का भाग दिया तो ये 1 मिल गया, ये 0 हो गया, R3 में 5 का भाग दिया 0 0 और ये 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया, यही हम चाहते थे। अब एक सिर्फ हमारा माइनस 1 बचा है, इसको भी 0 करना है, तो पहले इधर संक्रिया लगा देते हैं, R2 में 5 का भाग, तो इसको स्थिर 0 1 माइनस 1 बटे 5 1 बटे 5 0 2 बटे 5 1 बटे 5 माइनस 2 बटे 5, और ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो बेटा हमें ये 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करें, R3 में जोड़ दें, तो R1 प्लस R3, तो R1 ये भी 0 करना है अभी हमें शायद, हाँ ठीक है, तो R1 प्लस R3, R1 प्लस R3,
तो ये हो गया बेटा 1 में 0 ऐड किया 1 में 0 ऐड किया 1, -1 में 1 ऐड किया 0, इधर 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इधर आ जाओ R1 प्लस R3, तो -1 में जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा -1 प्लस, तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के और 5 में से 2 गए तो -3/5 दूसरी पंक्ति में इसमें हम क्या करेंगे बेटा R1 प्लस R3, इसमें इसको ऐड किया तो 1/5 R1 प्लस R3। ठीक है, फिर R1 प्लस R3 इसको किया तो यहां भी बच जाएगा प्लस का बचेगा यहां पर, क्योंकि ये माइनस यहां माइनस बचेगा। 1 मिनट, R1 प्लस R3, तो इसमें किया तो 5 माइनस के थे, इसमें किया हाँ, तो ये बेटा प्लस का बचेगा 3/5। ठीक है, कैलकुलेशन है बेटा, वो तो आप कर सकते हो। R1 में लग गई संक्रिया, R2 स्थिर -1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5 और ये A स्थिर। अब देखो बेटा सारा काम हो गया, सिर्फ ये बुक करना है 0। अब इसको 0 कैसे करें, R1 माइनस R2 कर दें, R1 माइनस R2, तो यहां पर बेटा ये भी 0 हो जाएगा, R1 टेंस टू माइनस R2। अब देखो बेटा 1 में से R2 को घटाया 0 घटाया 1 में से 1 घटाया 0, 0 में से 0 घटाया 0, बाकी एज इट इज 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू R1 माइनस R2, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 3/5, देखो माइनस के 3/5 और माइनस माइनस प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/5 बच गया आपका, माइनस का 2/5। इसमें से इसको घटाएंगे 0, 3/5 में से घटाया 3/0 वही आ जाएगा, बाकी एज इट इज -1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5 और ये A आ गया, A इनवर्स और I। ठीक है, अतः A इनवर्स बराबर, इस पूरी लाइन को लिख देंगे तो माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5, तो ये आपका A इनवर्स आ गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, बट इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पंक्तियां 3 हो गई, स्तंभ 3 हो गए। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ गया है, क्वेश्चन लंबा हो गया है, तरीके वही हैं, सारा स्टेप्स वही फॉलो करने उसी टाइप से। सबसे पहले हमें क्या करना है, A इक्वल टू IA के रूप में लिखना है, पंक्ति रूपांतरण कर रहे हैं। जितनी भी संक्रियाएं लगी हैं सारी सारी पंक्ति वाली हैं, स्तंभ वाली कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने रूप कौन सा लिखा है, पंक्ति रूपांतरण वाला, इसको I बनाना है। अब I का मतलब हो गया ये वाला रूप। ठीक है, अब हमने क्या किया, पंक्ति को R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो ये R3 ऊपर चला गया तो 3 ऊपर आ जाएगा। जब 3 ऊपर आ जाएगा तो इसमें से हमने क्या किया, R3 को घटा दिया तो ये आ गया। आप जरूरी नहीं है मैंने R3 को घटाया, आप R2 को घटा सकते थे, R2 को भी माइनस कर सकते थे, तो माइनस और ये घटाते तो क्या हो जाता, माइनस का 4 आ जाता। इसी टाइप से और स्टेप बन जाते। कुल मिला के आपने ये देखना है कि इस पूरे में आव्यूह में A में हमें क्या करना है, इसको I बनाना है। I बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए विकर्ण अवयव, विकर्ण के सभी अवयव 1 और अन्य क्या होने चाहिए 0। अब उसी को बनाने के लिए संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम बहुत सारी कर चुके हैं, तो संक्रिया लगाना तो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो उसी टाइप से संक्रियाएं लगाते चलो कि देखते चलो कि हमें क्या करना है
और इधर आई पर भी वही संक्रिया लगेगी, तो जो भी आव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉरी 15 था ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपको, a इक्वल टू, पहली पंक्ति है 1 3 -2, दूसरी पंक्ति है -3 0 -5, तीसरी पंक्ति है 2 5 0। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले a इक्वल टू आई, ए रूप लिख लिया, ए के स्थान पर आव्यूह लिख देंगे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, इधर आई लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये ए। ठीक है, अब देखो बेटा सेम वही प्रोसेस, प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करना है और इस वाले आव्यूह को, ए को हमें क्या करना है, आई यानी इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह बनाना है। ठीक है, अब ऊपर देखो बेटा एक दे रखा है और हमें एक ही चाहिए होता है इकाई आव्यूह में, तो एक तो दे रखा है। अब नीचे इन अवयव को और इन दोनों को क्या करना है, जीरो। तो जीरो करने के लिए क्या संक्रिया लगाएं, देखो R2 टेंस टू R2 प्लस, क्योंकि इसमें माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस 3R1, R2 प्लस 3R1, 1 3 2। R1 को तो स्थिर रखना है क्योंकि उसमें संक्रिया लगाई नहीं है, संक्रिया किसमें लगी है, R2 में, इसलिए R2 पर हमें काम करना है। तो -3, इसमें 3 का इंटू कर दिया तो क्या हो गया बेटा, ये 0। R2 प्लस इसमें 3 का इंटू कर दिया तो क्या हो गया, 9। माइनस के 5, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, 3 का इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6। तो माइनस के 6 और 5 माइनस के 11, नीचे R3 स्थिर 2 5 0, इधर 1 0 0, R2 प्लस 3R1, इसमें 3 का इंटू किया है और ऐड किया है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 0 1 और ये। ठीक है, 0 प्राप्त हो गया। अब R3, इस दो जो अवयव दे रखा है आपको, इसको भी 0 करना है, तो R3 टेंस टू R3 माइनस का 2R1, माइनस का 2R1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, 1 3 2, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये माइनस का 11 हो गया, 2 माइनस 2R1, इसमें हमने 2 का इंटू किया और इसमें से माइनस कर दो तो 0, इसमें 2 का इंटू किया 3 दूनी 6 और इसमें से माइनस कर दो तो माइनस का 1 मिल जाएगा, इसमें 2 का इंटू कर दो 2 दूनी 4 और इसमें से माइनस कर दो तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 ये हो गया, 3 दूनी 6 तो माइनस का 1 बच गया और इसमें 2 का इंटू किया तो 2 माइनस 2 0 हो गया। ऐसे सेम इधर कर देंगे बेटा, 1 0 0 3 1 0, क्या किया बेटा, माइनस का 2R1, इसमें 2 का इंटू किया है तो माइनस का 2 हो गया, 0 में कुछ भी इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां बेटा हमने किया तो 1, ये आ गया आपका। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया, दोनों अवयव क्या हो गए, 0 हो गए। और अब हमें इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, यहां 1 और ये ऊपर के सारे अवयव 0 करने। देखो बेटा नेक्स्ट संक्रिया है, हमें इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें 8 का इंटू कर दें और इसमें ऐड कर दें तो R2 में संक्रिया लगाएंगे, R2 प्लस 8 R3। ठीक है, अब देखो 1 3 माइनस के 2 0, R2 में संक्रिया लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें 8 का इंटू करेंगे तो वही रहेगा बात, इसमें 8 का इंटू किया तो ये क्या हो गया, 1, इसमें 8 का इंटू करेंगे, 8 चौक 32, 32 में माइनस गए 21 और नीचे 0 माइनस 1 4, एज इट इज। सेम संक्रिया इधर लगा देंगे बेटा, 1 0 0, R2 प्लस 8 R3, 8 16, 8 24, इसमें सॉरी 8 दूनी 16 16 और यहां पर क्या है बेटा 3, तो क्या बचेगा माइनस का 13, इधर बेटा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो गया -2 0 1। ये संक्रिया लगाई हमने।
प्लस का ये 8, क्योंकि 8 R3, इसमें 8 का इंटू करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8, यहाँ 8 का इंटू किया 0, 0 प्लस 1, 1 आ गया, और ये माइनस का 13 बच जाएगा, क्योंकि इसमें हम इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस के और प्लस का 3, तो क्या बच गया माइनस का 13, तीसरी पंक्ति एज इट इज। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2 जीरो हो गए, ये 1 आ गया, अब ये 4 है, हमें पहले इसको जीरो कर लेते हैं, तो R2 प्लस R3 इसको जीरो कर लेंगे, तो इस संक्रिया लगा देते हैं R3 प्लस R2, किस में लगा रहे हैं बेटा, हमें जीरो क्या करना है R3 में, तो R3 टेंस टू, क्योंकि ये जीरो चाहिए हमें अभी, अब तो क्या करना है, इसमें माइनस R3 प्लस R2, इन दोनों का आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये जीरो आ जाएगा। अब देखो R1 तो स्थिर रह गई 1, 3 माइनस के 2, 0, 1, 21, तो ये हो जाएगा 0, और ये भी 0 हो गया, इसको हम जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 25, बाकी इधर 1 0 0 1 0 0, R2 स्थिर माइनस का 13, 1 8, ये बेटा हो जाएगा, क्या करना है R3 प्लस R2, तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 2 15, तो माइनस का 15, इन दोनों को जोड़ा तो 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, और ए एज इट इज, ये आ गया। अब देखो बेटा R3 में हमें 1 करना है, नीचे वाला अभी अब क्या चाहिए 1, तो 1 करने के लिए 25 का भाग देना पड़ेगा, तो यहां पर लिख देंगे R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाई 25, जब 25 करेंगे तो 1 3 माइनस 2 0 1 21 0 0, और ये 1, क्योंकि R1 R2 को तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो स्थिर रखेंगे, और R3 में संक्रिया लगा दी 25 का भाग, तो ये 25 का भाग लगने पर 1 प्राप्त हो गया। ऐसे इधर बेटा 1 0 0 माइनस का 13 1 8, ये हो जाएगा माइनस का 15/25, 1/25 9/25, और ये आ गया। ठीक है, अब विकर्ण के सभी अवयव 1 हो गए। अब इन ऊपर वालों को हमें क्या करना है, जीरो करना है। अब जीरो के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 3 का इंटू कर दो, इसमें 3 का इंटू कर दो, और इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ, तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, 3R2 हो गया, तो R1 3R2, इसमें 0 को 3 का इंटू करने पर तो 0 रहेगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 यहां बेटा हमने किया तो ये हो गया 0, क्योंकि 3 का इंटू करके माइनस कर दिया 0, यहां हो गया 21 इंटू 3, तो 21 63 और 2 65, तो माइनस के 65, 0 1 21 0 0 1, ये आ गया। इधर R1 में से माइनस के क्या किए बेटा, R2 में 3 का इंटू कर दिया, तो 13 26 13 39 और 1 40, तो ये हो जाएगा बेटा 40। इसमें किया तो माइनस का 3, यहां किया बेटा 8 दूनी 16 8 3 24, तो माइनस के 24, 13 1 8 माइनस के 15/25 1/25 और 9/25, ये एज इट इज आ गया। अब हमें सिर्फ इन दोनों को जीरो करना है। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है बेटा, जीरो, तो जीरो कैसे करें, R1 में संक्रिय लगाते हैं बेटा, R1 टेंस टू प्लस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, इसमें 65 का इंटू कर दें, 65 का इंटू करने पर इसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, तो यहां पर कर देते हैं 65 R3। ठीक है, R1 प्लस 65 R3, तो ये संक्रिया लग गई बेटा आपकी। R1 65, जीरो में इंटू किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, ये भी जीरो रहेगा, यहां हो जाएगा 0 0 1 21 0 0 1 इक्वल टू
R1 प्लस 65 R3, ठीक है, R1 प्लस 65 R3, तो R1 में कितना माइनस के 65 इंटू 15/25, तो ये बेटा कट जाएगा इससे और ये आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव 1। अब आ जाओ इधर माइनस के 3 और यहां पर प्लस 65/25, तो 25 थी 75, 75 में से 65 गए तो क्या बच गए बेटा माइनस के 10/25, और 10/25 को लिख सकते हैं माइनस 10/25, 5 से कट गया 2 और 25, तो माइनस के 2/5, माइनस 2/5, ये हो गया माइनस का 2/5। अब इसको देखो माइनस 24 इंटू 9 सॉरी प्लस 9 इंटू 65/25, तो पहले तो इसको सॉर्ट कर लो बेटा, 5 से 25, 5 से कट जाएगा 13, अब इंटू कर दो, 5 का इससे किया 120 माइनस के प्लस 13 का इससे किया बेटा 9 9 27 और 9 1 9 और 2 11, 117, तो यहां पर कितना बच जाएगा बेटा माइनस का 3, तो माइनस का 3/5, ये कैलकुलेट कर लिया, बाकी स्थिर, तो 13 1 8, 15/25, 1/25, 9/25, और ये ए आ गया, ठीक है, तो सारे समझ में आ गया ना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रफ में साइड में उसको कैलकुलेट कर लो। तो हमारे पास एक एक विकर्ण के सभी अवयव एक हो गए, अब सिर्फ बचा एक ये अवयव, इसको हमें क्या करना है 0। अब 0 करने के लिए क्या करें कि R2 टेंस टू R2 माइनस के 21 R3, 21 क्या कर दिया R3, इसमें 21 का इंटू करके और इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 1 0 0 0 1, क्योंकि इसमें 21 का इंटू करेंगे तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इसमें किया तो ये हो गया 0, और बाकी 0 0 1, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इधर करेंगे 1 माइनस के 2/5 माइनस के 3/5, 13 में बेटा हमें क्या करना R2 माइनस 21 R3, 21 R3, तो माइनस के 13 और माइनस माइनस प्लस, तो 15 इंटू 21/25, तो 5 से पहले इसको सॉल्व कर लो बेटा, 5 से किया 25 और ये हो गया 3, तो 5 का इससे मल्टीपल कर दो, 13 पंजे 65 और 21 3 63, तो आपके पास बचेगा 13 पंजे 65 और 21 3 63 माइनस के 2/5, तो माइनस के 2/5। अब यहां पर आ जाओ, यहां हम क्या करेंगे बेटा 21 का इंटू किया तो 1 माइनस 21/25, तो 25 ये हो जाएगा 4/25। ऐसे इधर 8 माइनस, तो 8 माइनस 21 इंटू 9/25, इसको शॉर्ट छोटा कर लेते हैं, छोटा कहां से होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो 21 9 25 8 200 माइनस 9 1 9 9 2 18, तो कितना बच गया बेटा यहाँ पर 11, तो माइनस के 11/25, तो ये हो जाएगा 11/25, ये आ गया। और तीसरी लाइन एज इट इज, माइनस के 15/25, 1/25 और 9/25, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये रूप बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A, अतः A इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, तो A इनवर्स A ये आ गया बेटा I। अब अतः A इनवर्स बराबर, इसको बेटा लिख दो, A इनवर्स 1 माइनस के 2/5 माइनस के 3/5 माइनस के 2/5, 4/25, 11/25, नीचे की लाइन माइनस का, तो ये बेटा ये 5 से कट सकता है, 5 3 15 और 5 25, तो माइनस का 3/5
और 1/25 9/25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। ए आव्यूह दे रखा है, सेम 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बेटा, वही पंक्ति रूपांतरण रूप में आई ए का मान रखा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आ गया ए आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हमें इसको वही आई बनाना है, इकाई आव्यूह, और इधर संक्रिया लगानी है, यानी कि संक्रियाओं द्वारा इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इकाई आव्यूह रूप में। देखो बेटा 1 0 ये जी, और 2 और ये 3 तो ऑलरेडी 0 है ही है, यहां हमें 1 करना होता है, वो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हमें कुछ 3-4 अवयवों को ही चेंज करना है, बाकी अवयव तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से। तो यहां पर 2 है, यहां 5 है, तो बड़ी राशि नीचे है, तो पहले तो हम क्या करें बेटा, 5 को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर किससे जाएगा, R1 इंटरचेंज R2 से। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 1 0 2 0 -1 0 1 3, इधर R1 को R2 से चेंज किया है, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया, और ये ए हो गया। अब यहां 5 है, यहां 2 है, तो हम क्या करें बेटा, 5 में से इसमें 2 का इंटू करके माइनस कर दे, तो 1 मिल जाएगा। R1 टेंस टू R1 -2 R2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 2 का इंटू किया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, इसमें 2 का इंटू करेंगे 0 1 -0 0, इसमें हम 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां 2 मिल गया। इधर 2 0 -1 0 1 3, इधर R1 -2 R2, तो 0 माइनस के 2 R2 किया तो माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें किया बेटा 1, ये 0 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 0 0 1, और ये ए आ गया। अब देखो बेटा, इसे हमें 0 करना है, क्योंकि ये तो 0 ऑलरेडी है ही है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का इंटू करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो अगली संक्रिया लगाएंगे R2 टेंस टू R2 माइनस के 2 R1, ठीक है, R2 -2 R1, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 1 2, क्योंकि R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 तो स्थिर रहेगा, 0 हो गया ये। R2 -2, तो इसमें हमने क्या किया है, 2 का इंटू किया है, तो ये हो जाएगा -2। यहां क्या किया बेटा, हमने 2 का इसमें इंटू किया है, R2 माइनस, तो 2 दूनी 4, और यह तो हो गया -5, और ये 0 1 3, सेम संक्रिया इधर लग जाएंगी बेटा, -2 1 0, R2 -2 R1, तो इसमें हमने क्या किया बेटा, 2 का इंटू कर दिया, तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5, इसमें 2 का इंटू किया तो -2, ये 0, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां दूसरी पंक्ति में दोनों अवयवों में क्या है, माइनस है, अगर हमें माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस का इंटू कर देंगे, तो यहां पर लिख दो बेटा R2 टेंस टू माइनस का R2, तो जिससे ये माइनस वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो यहां पर आ जाएगा बेटा ये 1 0 सॉरी 1 1 1 2 0, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, नीचे 0 1 और 3, इधर इसमें क्या करना बेटा, माइनस का इंटू करना है, तो ऊपर वाली लाइन तो स्थिर रहेगी, 2 1 0,
नीचे वाली हो जाएगी बेटा माइनस का 5 और ये 2, ये 0 0 0 1 और ये ए एज इट इज, इसमें भी ए एज इट इज है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 2 0 ये हो गई, यहां हमें क्या करना है, 1 करना है, तो R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, 1 1 2 R2 माइनस R1, तो R2 क्या लगाया हमने, ये संक्रिया गलत लगी, R2 माइनस 2R3 लगाना है, 2R3, तो R1 में तो कोई चेंज करना नहीं है, स्थिर है, ये हो जाएगा बेटा 0, इसमें हमने 2 का इनटू किया और इसमें से माइनस कर दिया, R2 हमें 1 करना है, तो R2 माइनस R3 करेंगे क्योंकि हमें यहां पर 1 चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा R3, R2 माइनस R3, सॉरी, तो 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 1, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया 0 1 3, R2 माइनस R3, तो माइनस 2 और ये तो स्थिर रहेगा, माइनस 5, R2 माइनस R3, तो ये तो माइनस 5 ही है, 2 में से ये घटाया 2, 0 में से घटाया माइनस 1, 0 0 और ए एज इट इज। अब ये 0 करना है तो क्या करेंगे बेटा, आर, हां हमें ये वाला 0 करना है, तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो R1 टाइम्स 2, R1 माइनस R2, तो ये हो गया 1 में से 0 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, इधर हो गया 0 1 2, ये 1 सॉरी 0 1 और ये 3, R1 में से R2 घटाया, इसमें से इसको घटा देंगे 3 बच जाएगा, इसमें से इसको घटाया माइनस का 1, इसमें से घटाया 1, ये माइनस का 5, 2 माइनस 1 0 0 1, ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना बेटा, घटाना है R3 माइनस R2, क्योंकि हमें ये भी तो 0 करना है, तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2, अगेन 1 0 0 0 1 2, R3 माइनस R2 किया तो ये 0, 1 में से 1 घटाया 0, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 3 माइनस 1 1, R3 में चेंज कर रहे हैं इसलिए R2 एज इट इज, माइनस 5 2 माइनस 1, 0 में से माइनस 5 घटाया बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 5, 2 में से इसको घटाया माइनस के 2, इसमें से इसको घटाया R3 में से तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको 0 करना है, तो अगली संक्रिया लगा देंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R1 सॉरी R3, ये हो जाएगा 1 0 0 0, 1 में से 0 घटाया 0, 2 में से 1 गया सॉरी 2 का इनटू करके तो ये 0 हो जाएगा और ये तो 1 है ही, 1 माइनस 0 कर रहे हैं सॉरी 2 का इनटू करेंगे तो 0 और 1 माइनस 0 1, ये लास्ट वाला एज इट इज, यहां आ जाएगा बेटा 3 माइनस 1 1, R2 माइनस 2R3, तो R3 में हमने क्या किया 2 का इनटू कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये माइनस के तो माइनस के 15, इसमें हम 2 का इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, माइनस माइनस प्लस, इसमें 2 का इनटू किया 2 दूनी 4 और माइनस किया 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 2, ये आ गया आपका कैलकुलेशन। अब ये रूप बन गया I, तो I इक्वल टू A इनवर्स A, अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस के 15 6 5 5 माइनस 2 2, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका बेटा
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 17। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे 17 तक। एक अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप स्वयं कर लेना। तो ये एक्सरसाइज 3.4 आपकी फिनिश हो गई। इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा बेटा, आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस है यानी विविध एक्सरसाइज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे टाइप के होंगे, तो वो आप स्वयं कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सारणिक डिटरमिनेंट बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।